नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और हमारे धर्मापणा मर्चेंडाइज स्टोर पर अवश्य जाएं। आप सभी लोगों द्वारा बांग्लादेश के बारे में जो दबाव बनाया गया है, जी हाँ, दबाव ही तो बनाया गया है। आप सभी लोग सोशल मीडिया पर आकर लिख रहे हैं और जो दीपू दास की जो हत्या हुई उसकी गूंज पूरे भारत में सुनाई पड़ी। न केवल भारत में सुनाई पड़ी, पूरे विश्व में सुनाई पड़ रही। और ये पूरे विश्व में जो गूंज सुनाई पड़ रही है वो किसके कारण सुनाई पड़ रही है? वो आप लोगों के कारण सुनाई पड़ रही है। यहाँ तक कि आज देखिए कि हेमंत बिश्व शर्मा जी को तो हम बांग्लादेश के बारे में बोलते हुए अक्सर देखते ही रहते थे, लेकिन आज तो योगी आदित्यनाथ ने कमाल ही कर दिया। और जो वक्तव्य उन्होंने विधानसभा में जो दिया है आज, वो तो बहुत दिनों तक याद रखा जाने वाला है। और निश्चित रूप से वो ये दिखा रहा है कि ये जो पूरी मुहिम चलाई गई है आप द्वारा और आपके कारण हमारे द्वारा जो भी चलाई गई है, उसका बड़ा व्यापक असर हुआ है। तो पहले सुन लेते हैं कि योगी जी क्या कह रहे हैं। एक दलित नौजवान को कैसे जला दिया गया है। आप लोग गाजा पट्टी में होने वाले किसी भी उस पर आंसू बहाते हैं, लेकिन आपकी जवान से एक शब्द नहीं निकल रहा है, क्योंकि एक दलित नौजवान मारा गया बांग्लादेश में, और उस नौजवान के मरने पर आपकी जवानी सिल चुकी है, क्योंकि आप उसको केवल वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करते हैं। ये राजनीति नहीं है पांडे जी, ये राजनीति नहीं है, ये वो सच्चाई है जो आपकी तुष्टीकरण की नीति है, जिसके कारण बांग्लादेश बना है। अगर बांग्लादेश पाकिस्तान नहीं बना होता, इस तरीके से हिंदू नहीं जलाया होता, और जलाता तो फिर उसकी क्या दुर्गति होती या वह भी जानता। जी हाँ, योगी जी ने उन सबको उत्तर दे दिया जो बैठे बैठे गाल बजा रहे थे और ये कह रहे थे कि बांग्लादेश के हिंदुओं से भारतीयों का क्या लेना देना है। जी, रावत वड्रा बोल रहे थे, सुना था आपने? दिग्विजय सिंह बोल रहे थे, राशिद अल्वी बोल रहे थे, और तो और बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि देखिए उन लोगों को कोई अधिकार नहीं है इनके बारे में बोलने का जो हमारे यहाँ हो रहे अत्याचारों के बारे में नहीं बोलते हैं। शाबाश। और तो और एक ग्रुप में, जी, एक आईएएस ग्रुप में एक सज्जन बोले कि ये देखिए हम लोगों को क्या अधिकार है उधर बोलने का, जबकि यहाँ पर हो रहे जो अत्याचार है वेंडर्स के साथ में और छोटे छोटे लोगों के साथ में, उन पर हम नहीं बोलते। मतलब जरा इक्विवेलेंस का स्तर तो देख लीजिए। एक तरफ हो रहा है जीनोसाइड। जी, जीनोसाइड का क्या अर्थ होता है? जीनोसाइड का अर्थ होता है कि किसी दल विशेष की, किसी धर्म विशेष की, किसी जाति विशेष की आप पहचान मिटाने का कार्य करें, जो कि बांग्लादेश में हो रहा है, और हिंसा के माध्यम से करें। एक तरफ ये हो रहा है, दूसरी तरफ कहीं किसी सांता क्लॉज बेचने वाले की टोपी उछाल दी जा रही है, उससे कहा कि हाँ चलो यहाँ से। अब जो लोग इसकी आलोचना कर रहे हैं वो ये भूल जाते हैं कि भाई सॉफ्ट कन्वर्शन क्यों करते हो? इस सांता क्लॉज के माध्यम से ये जो मिशनरी स्कूल्स हैं और मिशनरी स्कूल के प्रभाव में आए हुए जो अन्य स्कूल हैं, ये बच्चों को ब्रेन वॉश करने का काम क्यों करते? इसी फॉल्स इक्विवेलेंस को योगी जी ने सीधे सीधे इंगित किया है। सीधे सीधे इंगित किया है। आपने जो सुना वो कह रहे हैं कि भाई साहब ये कैंडल मार्च निकालते हैं गाजा वालों के लिए, लेकिन बगल में बांग्लादेश में मारे जा रहे, जलाए जा रहे, हत्या किए जा रहे, बलात्कार किए जा रहे हिंदू इनके सामने जो है वो नहीं आते, कहीं भी इनके चद में नहीं आते, इनकी रेंज में नहीं आते। जी हाँ,
और ये भी कह दिया है, सीधे सीधे कह दिया है, बिना किसी लाग लपेट के कह दिया है योगी जी ने कि हम कह रहे हैं कि हमारा प्रयास होगा कि हम एक एक रोहिंग्या और बांग्लादेशी को यहाँ से बाहर निकालेंगे। उन्होंने कहा हम सख्त कार्रवाई करेंगे। तो आपको पता है उत्तर प्रदेश में तो लाग डाट होती नहीं है, कम से कम इस मामले में तो उसमें जो कार्रवाई है वो हो भी रही है। साथ साथ उनको भी कह दिया कि सुनो भैया, जो लोग बांग्लादेशी हिंदुओं के समर्थन में नहीं आए थे ना, वो जब हम बांग्लादेशी रोहिंग्याओं को जब यहाँ से निकालेंगे तो बचाने मत आ जाना। देख रहे हैं ना आप कि पूरा भारत इस समय कैसे एक हो गया है। दीपू चंद्र दास की हत्या अत्यंत दुखद थी। दीपू चंद्र दास की हत्या के माध्यम से पूरा हिंदू समाज देश विदेश में एक हुआ है, ये भी मानना पड़ेगा। और उसमें और भी जो है भाई देखिए, ये जो बांग्लादेश की जो आंतरिक परिस्थितियां हैं उनमें जो परिवर्तन आया है उनको देख के वो और भी विभत्स दिख रहा है और चारों तरफ से उसकी निंदा हो रही है। अमेरिकन कांग्रेस में निंदा हो रही है, कैनेडियन पार्लियामेंट में निंदा हो रही है, यूके पार्लियामेंट में उसकी बात करा जा रहा है, उसके यूरोप के नेता उसकी बात कर रहे हैं। बात हिंदुओं के माध्यम से हो रही है, लेकिन बांग्लादेश में क्रिश्चियंस भी उतने ही प्रताड़ित हैं। उनकी संख्या उतनी नहीं है, लेकिन उनको भी इसी तरह से प्रताड़ना की जा रही है, क्योंकि बांग्लादेश में इस समय जिहादियों का साम्राज्य, और जिहादी अब आपस में भी मारकाट कर रहे हैं। जिस समय वही रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस समय समाचार आया है साहब कि वहाँ जहाँ जमात इस्लामी का हेडक्वार्टर है वहीं पर एक बम फेंका गया, वही एक बम फेंका गया। अब उस बम का टारगेट क्या है क्या नहीं है, उसमें एक व्यक्ति मारा भी गया है। वो कौन मारा गया है, कैसे मारा गया है, ये बातें जो है वो बाद में और खुलेंगी। लेकिन ये निश्चित रूप से ये दिख रहा है कि ये अब देखिए कि ये जो इकबाल मंचो वाला जो हादी था, वो हादी मारा गया तो उसका भाई खड़ा होकर कह रहा है कि इसको मरवाने में हाथ जो है वो मोहम्मद यूनुस का है। और मुझे ये लगता है कि मोहम्मद यूनुस ने किसके माध्यम से, लोग ये कह रहे हैं कि मोहम्मद यूनुस ने जमात इस्लामी के माध्यम से इसको मरवाया, क्योंकि ये मोहम्मद यूनुस की जो योजनाएं हैं उसमें कुछ बाधा डालते हुए ऐसा दिख रहा था। मोहम्मद यूनुस को ये कहा जा रहा है उसके बड़े भाई द्वारा कि समय रहते भाग ले यहाँ से, नहीं तो तेरा भी हाल बहुत बुरा होने वाला है। उसको तो लोग यहाँ तक धमकी दे रहे हैं कि उसको भी जैसे दीपू दास को जलाया गया उसी तरह से उसको जलाया जाएगा, क्योंकि फतवे निकलने लगे, उसको काफिर करार किया जाने लगा है। वो कितना ही नाटक कर ले, लेकिन जो विषबेल उसने बोई है उसमें तो फंसेगा ही। ये पूरे जितने जिसको विप्लव बोलते हैं ना, रेवोल्यूशन बोलते हैं ना, अधिकतर रेवोल्यूशन का यही हाल होता है कि जो रेवोल्यूशन लाता है ना वो सबसे पहले मारा जाता है। याद करें फ्रेंच रेवोल्यूशन, रोबस्पियर जिन्होंने राजा और रानी को गिलोटिन किया था, स्वयं उसको बाद में गिलोटिन किया। याद करें रशियन रेवोल्यूशन, जो लोग रशियन रेवोल्यूशन लाए थे, जिन्होंने एब्डिकेट कराया था, जिसने उसे सत्ता ली थी राजा से, सारे के सारे मारे गए बाद में। पीछे से लेनिन ने आके कब्जा कर लिया, फिर लेनिन भी मारा गया, स्टालिन ने कब्जा कर लिया। ये इस प्रकार के जो क्रांतियाँ होती है वो क्रांतियाँ अपने जनक का बलिदान अवश्य लेती है। इसमें कोई भी किसी भी प्रकार का आपको अपवाद नहीं मिलेगा। बहुत कम लोग ऐसे हुए हैं जिन्होंने इस प्रकार की क्रांति की। गांधी को कहते हैं ना लोग, क्या क्रांति की आपने, साबरमती के संत तूने कर दिया कुमार, उनका भी बलिदान लिया गया। केवल एक अपवाद देखते हैं, नेल्सन मंडेला। तो नेल्सन मंडेला इसलिए अपवाद देखते हैं क्योंकि उन्होंने पूरा का पूरा काम जो था वो वेस्टर्न स्क्रिप्ट पर ही किया, जैसा वेस्टर्न ने कहा वैसा ही उन्होंने किया। जवाहरलाल नेहरू ने यही किया, तो मजे में रहे। बांग्लादेश में क्या होने वाला है?
बांग्लादेश में यही होने वाला है जो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो यूनुस है ये या तो इसी तरह से मारा जाएगा या फिर ये छोड़कर भागेगा। अगर समझदार होगा तो छोड़कर भाग जाएगा, और यदि मूर्ख होगा, जिसकी की संभावना मुझे अधिक लग रही है, तो इसको तो हसीना को तो बचा लिया था भारत ने, इसको बचाने वाला कोई नहीं आएगा। CIA की औकात नहीं है कि इसको वहाँ से निकाल सके, केवल एक की औकात है कि किसी को भी वहाँ से निकाल सके, वो है भारत, और भारत ये करेगा नहीं। मिलिट्री इसकी सहायता के लिए आएगी नहीं। जमात इस्लामी वाले अब चाहते हैं कि भाई इसने हमारा काम कर दिया, अब ये रुखसत हो जाए, जितनी जल्दी खर्च हो जाए उतना अच्छा है। और जो JPC वाले हैं, जो पार्टी स्टूडेंट्स वाली जो इसने बनवाई, वो कहते घूम रहे हैं कि ये हमारा दुश्मन। आपको पता है ना, खुल्ला में भी एक JPC के लीडर को गोली मार दी गई। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये ISI कर रही है जिससे झगड़े हो, लेकिन ISI के साथ संपर्क किसका है? यूनुस मियां का। तो ISI ये कुछ करेगी तो ब्लेम किसके ऊपर आएगी, आरोप किसके ऊपर आएगा? यूनुस मियां के ऊपर। धीरे धीरे सब वापस शेख मुजीबुर रहमान को याद करेंगे। शेख मुजीबुर रहमान भी क्रांति लाए थे, उनका भी बलिदान लिया गया। अंततः भारत की नीति वही होनी चाहिए जो योगी जी कह रहे हैं। मुझे लगता है कि भारत सरकार को भी इसी नीति पर आना पड़ेगा। अंदर अंदर तो बहुत कुछ हो रहा है, मुझे जानकारी भी है, वो मैं यहाँ बता नहीं सकता सारी चीज़ें, बीच बीच में आप लोगों को संकेत दे देता रहता हूँ। लेकिन जिस प्रकार से भावनाओं में उबाल आ रहा है, पूर्व से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, तो कुछ खुला भी करना पड़ेगा। मोदी जी, शाह साहब ध्यान दें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।